अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। बाइकआउट चल रहा है और ये बाइकआउट अवाम खुद चला रही है। इसमें मैंने देखा, बड़ी तहकीक की है, बड़ा पूछने की कोशिश की है। कोई पीटीआई का रहनुमा मान नहीं रहा। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से नहीं है, इसको हम ऑन नहीं कर रहे। हमने नहीं अवाम को बोला कि आपने फ़लाँ प्रोडक्ट नहीं ख़रीदनी या फ़लाँ ख़रीदनी है, हमने तो ऐसी बात ही कोई नहीं की। तो फिर मैंने छोटे लेवल पर चेक करना शुरू किया कि जो लोग ये इस तरह की ख़बरें या इस तरह की पोस्ट लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं। वो कहते हैं हमारे पैसे हमारी मर्जी। जब हुकूमत हमारे वोट को वोट नहीं जानती, वो जब हमारी डिमांड को डिमांड नहीं समझती, वो जब हमारे हक को हक नहीं समझती, वो जब अपनी मर्जी करती फिरती है कि कभी तनख्वाह अपनी बढ़ा लेती है, कभी हमारे आइन को बदल देती है, अपने केसेस माफ़ करती है, अवाम के ऊपर झूठे केसेस बनाती है, हमारे घरों में घुसती है, जब ये सब हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर हम मर्जी करेंगे अपनी। भाई जहाँ से मर्जी हम पैसे देकर चीज़ खरीदेंगे। उन्होंने भी लाजवाब कर दिया मुझे। तो खैर अभी देखा जा रहा है कि कुछ उस तरफ से भी निकले हैं लोग कि जो अस्करी प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए अवाम को इनकरेज कर रहे हैं। कि उनका एक डायलॉग है उसमें बाकायदा वो कहती हैं कि जो अस्करी प्रोडक्ट्स ख़रीदना है ये यहूदी प्रोडक्ट्स ख़रीदने के ख़िलाफ़ जहाद है। यानी ये उनका नया बयानिया उन्होंने ये पेश किया है। इनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी है वैसे इन मैडम के बारे में, लेकिन काम वो अपना बड़ी ईमानदारी से कर रही हैं। कभी वो रेडी लगाती हैं चावलों वाली, कभी वो पकोड़े तल रही होती हैं, कभी किसी बैंक में जाके अकाउंट खुलवा रही होती हैं। लेकिन बाहर क्या उस तरह से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है और इस तरह से अवाम भी जो है वो हार नहीं मान रही। मैं देख रहा हूँ कि एआई को इन्होंने इस्तेमाल किया है, वो हर चीज़ से लहू निकाल दिया है। और दूध के डब्बे में से लहू, सीमेंट में से लहू, मतलब चीज़ के डब्बे में से, हर चीज़ में से भाईजान सीधा सीधा लहू निकाल देते हैं। तो ये बात बड़ी आगे तक जा रही है और इसको ऑन भी नहीं कर रही पीटीआई। और आम जो वॉलंटियर्स हैं या जो आम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो अपने तई इसके ऊपर लगे हुए हैं। अब देखें कि ये कहाँ जाके बात ख़त्म होती है। ऊपर से ये खान साहब जो हैं वो रेमिटेंसेस बंद करने की बात कर रहे हैं। पता नहीं आज शायद आखिरी दिन था, उसके बारे में क्या होता है। तो मामला जो हैं वो मुल्क के इस तरह से नहीं चलेंगे। इसके ऊपर मेरे ख्याल से मिल बैठ के अपनी ईगो ख़त्म करने की अब इनको ज़रूरत है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मैं इनमें सियासतदानों को नहीं गिनता क्योंकि उनको अपने कारोबार की है, उनको अपने केसेस की है, लेकिन खान को और जो असल हुकूमत चलाने वाले हैं उनको मेरे ख्याल से अब थोड़ा बस कर देना चाहिए। खान साहब को मैं कहूँगा कि अगर खान साहब आप भी एक कदम थोड़ा सा अगर पीछे आ जाएं तो मेरे ख्याल से इसमें मज़ीद नुकसान कौम का नहीं होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितनी आपकी मकबूलियत बढ़ रही है या जितनी आपकी मकबूलियत ज़्यादा है ना, उतना उस तरफ गुस्सा भी ज़्यादा है। तो आप दोनों के गुस्से में हम पिस रहे हैं, अवाम पिस रही है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कब अपने मुल्क की वापस से हम टूरिज़्म के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के हम दूसरी और प्रोडक्शंस हैं बहुत ज़्यादा रुकी हुई हैं, उनके ऊपर बात करें, उनके ऊपर काम करें। लेकिन ये झंझट नहीं ख़त्म हो रहे, ड्रामेबाजी नहीं ख़त्म हो रही। अब ये दुआ करें यार, मिलकर सब दुआ करें।